जिनवाणी विराजमान। जड़ चेतन बंधका और बंध कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को नंदना शतवारे। हाँ, मधु जी ग्वालियर। शतवारे। डॉक्टर किरण जी शाह। शतवादुने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंधिका अरु कर्म के अवसानिका, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार। किरण जी भाई साहब। छठखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार, बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। छठखंडागम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मुग्धा जी। मंगल भूतानं विमलानं ज्ञानदर्शनमयानं से हरानं, नमो सौव सिद्धानं जयोधर सेननाहं, जैन महापम्म परिपाहुड सेनो बुद्धि सतरि सहस धवलो जय धवलो, सट्टि सहस बोधवो म बंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे। अरहंत वासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षान। पयाणी सुबारह कोटि शयन, सुलख तिरासिय ज्योति बरेण, सहस 58 पंचमियाणी, तया प्रणमामि जिणेन्द्रवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। छठखंडागम के दूसरे खंड का नाम है बंध स्वामित्व विचय, और उसकी आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित टीका धवला टीका पुस्तक नंबर 7 में प्रकाशित हुई है। पुस्तक नंबर 7 में बंधक की प्ररूपणा है। बंधक 2 प्रकार के, सांप्रदायिक कर्म बंधक और इरियापद कर्म बंधक। यहाँ पर इस पुस्तक के अंदर 11 नियोग द्वारों का 14 मार्गणों में वर्णन किया जा रहा है। पहले एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व का वर्णन हुआ, फिर एक जीव की अपेक्षा से काल। वर्तमान में हमारे यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा से अंतर चल रहा है। एक जीव की अपेक्षा से काल और एक जीव की अपेक्षा से अंतर, जरा मुग्धा जी सबको स्पष्ट कीजिए। अंतर के लिए तो एक जीव अगर लब्धि अपर्याप्त में है तो कितने अंतर के बाद फिर से वो लब्धि अपर्याप्त में आएगा, उसको कहेंगे अंतर। अनिता जी आप बताएंगे। अनिता जी अंतर क्या समझेंगे? अनिता जी कलकत्ता, आपको बताना अंतर किसे कहते हैं। अनिता जी आप अनम्यूट कीजिए। अनिता जी। राजेश भैया आप अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही शायद। किसी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ आई, अब आई। आ रही है जी, आ रही है। जैसे त्रियंश गति का जीव। हाँ अब तो कैसे बात करें? आप कलकत्ता में है?
आप सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कलकत्ता में हैं हाँ और शिखर जी की यात्रा गए हाँ और वापस लौटकर कलकत्ता आ गए, बिल्कुल बताइए अंतर कितना हुआ? वहाँ हाँ एक समय। जैसे आप कलकत्ता के लिए चले, सोमवार को चले, पहुंच गए आप वहां पर, वापिस हाँ जो सोमवार को आपने कलकत्ता छोड़ा और आपने शनिवार को वापस आए, तो हाँ आपका अंतर कितना हुआ? मंगल बुध गुरु शुक्र 4 दिन आप नहीं थे, तो सोमवार के दिन आप दिखाई दे रहे थे और फिर आप हाँ कलकत्ता के अंदर शनिवार में दिखाई देने लगे, तो आप कितने दिन तक नहीं दिखाई दिए? ये आपका अंतर हो गया, हाँ मंगलवार वही बुधवार 4 दिन गुरुवार और हाँ शुक्रवार। इसको कहते हैं अंतर एक हाँ जीव के भाई। अब नाना जीव की अपेक्षा अंतर बताए कि आपके पूरे घर वाले गए तो वो नाना जीव की अपेक्षा से हो गए, और को घर में सब नहीं गए, 3 व्यक्ति थे, 2 गए, 1 नहीं गया, तो फिर नाना जीव नहीं आएगा, मतलब एक जीव की अपेक्षा बात करते हैं। 3 व्यक्ति है, 1 जीव गया, तो अंतर बताया, 3 गए तो तीनों के तीनों गए, तो उसको बोलेंगे नाना जीव की अपेक्षा से अंतर कहते हैं। ये अंतर जगन्य भी बताया जाता है, उत्कर्ष भी बताया जाता है। हमारे यहाँ पर काय मार्गना का प्रकरण चल रहा है किरण जी भाई साहब, आज हम काय मार्गना के अंदर वैकृक काय योगी के अंतर की बात करेंगे। अब आपको पता है वैकृक शरीर किसके होता है? देव और नारकियों के वैकृक शरीर होता है। जब तक उनकी पर्याप्ति पूर्ण रहती है, तब उनका मतलब जो शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक वैकृक मिश्र काय योग होता है, फिर वैकृक काय योग होता है। अब देखिए अंतर बताएंगे, हमें यहाँ पर देव और नारकी का काल नहीं निकालना। कोई जीव देव या नारकी था, वहां की आयु पूर्ण करके गया और वापस लौटकर आया, तो वैकृक मिश्र काय योग में कब आया, वैकृक काय योग में क्या आया, इस प्रकार से यहाँ पर अंतर बताएंगे। हमारे यहाँ पर जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 208 है और सूत्र नंबर 68 है। जरा हमारे अशोका जी जरा स्वाध्याय शारुख कीजिए 68 नंबर के सूत्र से। ठीक है सर। प्रश्न नंबर 208, नंबर 68, अंतरम केवलम दी व्याक्रियक का योगी जो का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है क्योंकि यह परीक्षा सूत्र है। हाँ। प्रश्न नंबर 209, सूत्र नंबर 69, जघन्य एक समयोग व्याक्रियक काय योगियों का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि व्याक्रियक काय योगियों का व्याक्रियक काय योग से मन योग या वचन योग में जाकर वहां एक समय तक रहकर दूसरे समय में उस योग का व्याघात हो जाने के कारण व्याक्रियक काय योग को प्राप्त करने वाले जीव के एक समय प्रमाण व्याक्रियक काय योग का अंतर पाया जाता है। ये वैकृक काय योग नंबर 70, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलिए। सूत्र नंबर 70, उक्कसेन, हाँ जी, सूत्र नंबर 70, उक्कसेन अनंत कालम संखेज पौगल पर्यटम व्याक्रियक मिश्र काय योगियों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बराबर है। एक मिनट, सूत्र में ये यहाँ पर गलत है, थोड़ा गलत यहाँ से छपा हुआ, मिश्र हटा देना, हाँ यहाँ गलत छपा हुआ है, ये मिश्र हटा दीजिए। मिश्र को हटा देना। ये मिश्र जो है गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं है। वैकृक काय योग, अपनी वैकृक काय योग की मार्गना चल रही, प्रश्न जगह ने बताया, उत्कर्ष बता रहे हैं, तो ये जो आपने पढ़ा ना अभी हिंदी में, वैकृक मिश्र काय योगियों का उत्कर्ष अंतर अनंत काल है, यहाँ ये पढ़ना वैकृक काय योगियों का उत्कर्ष अंतर काल अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है। ठीक है, करेक्शन कर लिया आप लोगों ने? ये हाँ चलिए आगे ये बढ़िए, सामान्य का है ना। मैं जो बोल रहा हूँ सही है। ठीक, सूत्र में जो अनंत काल, हाँ जी हाँ जी, ऐसा है, यहाँ पर सामान्य बात सूत्र में है, जो अनंत काल जगन्य अंतर बताया, अब उत्कर्ष अंतर बता रहे हैं। जगन्य अंतर जिसका बताया उसी का आगे उत्कर्ष अंतर बताएंगे, ठीक है जी। चलिए। सूत्र में जो अनंत काल व असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, इन दोनों शब्दों में एक वचन और नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है, वह अंतर की प्रधानता बतलाने के लिए है और इसलिए उपयुक्त है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। हाँ, अब सूत्र नंबर ये 71, वैकृक काय योगी जीव है, वहां से निकल के, मतलब देव है नारकी निकल के
अब फिर बाद में जन्म नहीं लेगा, न देह में जन्म लिया, न तिरंच मनुष्य, तिरंच मनुष्य घूमता रहा और तिरंच में बहुत काल रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये अनंत काल आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा सूत्र नंबर 71 शुरू होता, बोलिए। हाँ जी, जो 71 शुरू हो रहा है उसमें ऊपर मिसप्रिंट है, उसमें व्याकरणिक मिसकाय है नीचे, और नीचे व्याकरणिक काय योग है। वो करेक्शन नीचे कर लेंगे ज्यादा है। अपन। वो ऊपर है ना, जो ऊपर टाइप होगा तो नीचे अब लिया है मिस अपन ने। लेंगे ना। यहाँ पर सूत्र नंबर 71 71 में वैकरिक मिश्र का वे का अंदर वे मिसकाय जोगिनम अंतरम केव चिरम कालादो होती। व्याक्रियक मिश्र काय योगियों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है क्योंकि यह प्रख्यात सूत्र है। बहुत बढ़िया। सूत्र नंबर 72 जहन्नेन 10 वास सहसाणी सादी रेयाणी। व्याक्रियक मिश्र काय योगियों का जघन्य अंतर कुछ अधिक 10,000 वर्ष प्रमाण होता है, क्योंकि त्रियंचों से अथवा मनुष्यों से देवों या नारकियों में उत्पन्न होकर दीर्घ काल द्वारा छह पूरी कर व्याक्रियक का योग के द्वारा व्याक्रियक मिश्र का योग का अंतर करके कुछ कम 10,000 वर्ष तक वहीं रहकर त्रियंच और मनुष्यों में उत्पन्न हो सबसे कम काल में पुनः देव या नारक गति में आकर व्याक्रियक मिश्र योग को प्राप्त हुए जीव के सातिरेक 10,000 वर्ष प्रमाण व्याक्रियक मिश्र का योग का जघन्य अंतर पाया जाता है। रुकेंगे, क्या चला रहे हैं अपन, क्या बात चल रही है? शंका नहीं, शंका नहीं, क्या बात चल रही है? हाँ जी, इसका व्याक्रियक मिश्र का योगी का अंतर पूछा उन्होंने, उसका कितना अंतर होगा जगन्य से। हाँ, रुकेंगे। व्याक्रियक मिश्र का मुझे एक बार मुझे कुछ प्रश्न योग के समझना बाद है आप दोबारा लोगों से। जन्म थोड़ा सा आप रुक कम से जाइए, कम कितने समय बाद आप थोड़ा रुक जाइए, मुझे कुछ समझना है। ये वैक्रिक मिश्र का योग वाले कौन है, जरा आप बताएंगे क्या? आपकी थोड़ी आवाज कट रही है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी आ रही है। मुर्गा जी आप ले लीजिए। पंडित जी वो आवाज कट रही है सर की। 72 का डिटेल आप लीजिए। हाँ, वैक्रिक मिश्र का योगी का जघन्य अंतर कुछ अधिक 10,000 वर्ष प्रमाण होता है, क्योंकि तिर्यंचों से अथवा मनुष्यों से देवों या नारकियों में उत्पन्न होकर तिर्यंच या मनुष्य मरकर देव या नारकियों में उत्पन्न हुआ और फिर होकर दीर्घ काल द्वारा 6 पर्याप्तियां पूरी कर वहां जाकर उसने 6 पर्याप्तियां पूरी कर लिया और वैक्रियक काय योग में वैक्रियक काय योग के द्वारा वैक्रियक मिश्र काय योग का अंतर कुछ कम 10,000 वर्ष, यानी वहां से मरकर फिर देवों में और नारकियों में जन्म लिया तो वैक्रियक मिश्र वहां पे जन्म हो गया तो कुछ कम 10,000 वर्ष, क्योंकि वहां की आयु 10,000 वर्ष नहीं, वहां से मरकर फिर देव इधर या तो मनुष्य या तिरंच में तो आएगा ना। हाँ आएगा ना। हाँ। तो वहां से मरकर मनुष्य या तिर्यंच होकर फिर देवों में जन्म लिया। हाँ। तो कुछ कम 10,000 वर्ष हो गए। लेकिन उन्होंने आगे पढ़ो, सातिरेक लिखा हुआ है। हाँ, तिर्यंच अथवा मनुष्यों में उत्पन्न हो सबसे कम काल में पुनः देव या नारक गति में आकर वैक्रियक मिश्र का योग को प्राप्त हुए जीव के सातिरेक 10,000 प्रमाण, क्योंकि वहां से मरकर मनुष्य या देव हो गया तो फिर सातिरेक यानी कुछ अधिक 10,000 प्रमाण हो गया, 10,000 वर्ष प्रमाण हो गया, वो वैक्रियक मिश्र का योग का जघन्य अंतर हो गया। चलिए आगे पढ़िए, शंका समाधान। अशोका जी पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ूं? आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 210।
शंका, इन 10,000 वर्षों के साथ ही रेखता कैसे है? समाधान, नहीं, क्योंकि वैक्रियक मिश्र कायोग के काल की अपेक्षा तिर्यंच व मनुष्य पर्याप्त गर्भज जीवों की जघन्य आयु बहुत पाई जाती है। हाँ, वो यानी जो सातिरेक में आ गई। हाँ गर्भज मनुष्य या तिर्यंच है, उनकी आयु जो है वो ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उस वहां पे सातिरेक ले लिया। हाँ जी। सूत्र क्रमांक 73, उत्तरसेन अनंत कालम संखेज्य पुद्गल पर्यटम, वैक्रिक मिश्र का योगियों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल तक है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण के बराबर है। क्योंकि वैक्रिक मिश्र का योग से वैक्रिक का योग में जाकर वैक्रिक मिश्र का योग का अंतर प्रारंभ कर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक परिक्रमण कर पुनः वैक्रिक मिश्र का योग में जाने वाले जीव के सूत्रोक्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। यानी वैक्रियक मिश्र काय हो गया, फिर वैक्रियक काय योग में गया और फिर वहां से क्या किया, मरकर अनंत काल तक असंख्यात पुद्गल परावर्तन का 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय ऐसे करते रहा और फिर वैक्रियक देवों में या नारकों में तब कहीं जाके वैक्रियक मिश्र काय योग का अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण हो गया। सूत्र क्रमांक 74, आहार काय जोगी आहार मिश्र काय जोगिन मंथरम केवचिरम कालादो होगी होदी सुगमम, आहार काय योगी और आहारक मिश्र काय योगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। पृच्छा सूत्र ये सुगम है। सूत्र क्रमांक 75, जहन्नेन अंतो मुहूर्तम, आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योगी जीवों का जघन्य अंतर मुहूर्त होता है। यानी आहारक काय योगियों का जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि है, उनका जघन्य अंतर मुहूर्त है, क्योंकि आहारक काय योग से अन्य योग को जाकर सबसे कम अंतर मुहूर्त रहकर पुनः आहारक काय योग को प्राप्त हुए जीव के आहारक काय योग का अंतर मुहूर्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। यानी आहारक काय योग से निकलकर अन्य योग में गए और फिर आहारक काय योग में आ गए तो अंतर मुहूर्त काल हो गया। शंका, आहारक काय योग का एक समय मात्र अंतर क्यों नहीं प्राप्त होता? समाधान, नहीं, क्योंकि आहारक काय योग का व्याघात नहीं होता। जब भी आहारक काय योग निर्माण करते हैं तब उसमें व्याघात नहीं होता, इसलिए एक समय काल वहां पे अंतर नहीं प्राप्त होता। उसी प्रकार आहारक मिश्र काय योग का भी अंतर कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि आहार शरीर को उत्पन्न करके सबसे कम काल में फिर भी आहार शरीर को उत्पन्न करने वाले जीव के पहले ही अंतर की समाप्ति कर देनी चाहिए। यानी आहारक शरीर को उत्पन्न कर दिया और फिर सबसे कम काल में उन्होंने फिर क्या किया, आहारक शरीर को उत्पन्न कर दिया तो अंतर समाप्त कर दिया। सूत्र क्रमांक 76, उपकर्षेण अध्यापगल पर्यटम देशुनम, आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योगी जीवों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि एक जीव ने अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण संसार से रहने के प्रथम समय में उपशम सम्यक्त्व और संयम इन दोनों का एक साथ ग्रहण किया और अंतर मुहूर्त रहकर अप्रमत्त होकर आहारक शरीर को बंद करके प्रतिभग्न अर्थात अप्रमत्त से च्युत हो प्रमत्त होकर आहारक शरीर को उत्पन्न करके अंतर मुहूर्त रहा और आहारक काय योगी होकर उसका प्रारंभ करके वो एक समय रहकर मर गया। इस प्रकार आहारक काय योग का अंतर प्रारंभ हुआ। पश्चात वही जीव
उप अर्ध पुद्गल परिवर्तन का प्रमाण काल तक भ्रमण करके संसार के अंतर्मुहूर्त मात्र शेष रहने पर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतरकाल समाप्त कर अंतर्मुहूर्त रहकर अबंधक भाव को प्राप्त कर हो गया। ऐसे जीव के यथाक्रम 8 या 7 अर्थात आहारक का योग का 8 और आहारक मिश्र का योग का 7 अंतर्मुहूर्त से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल अंतर काल पाया जाता है। यानी अनादि मिथ्या दृष्टि लिया, फिर उसने उसका काल अर्धपुद्गल परिवर्तन रहा, तो उसने उपशम संयम को और संयम को एक साथ ग्रहण किया, और फिर अंतर्मुहूर्त काल के बाद अप्रमत्त होकर आहारक शरीर का बंध किया, फिर अप्रमत्त से च्युत होकर प्रमत्त में आ गया, छठा सातवां गुण स्थान। फिर उसने आहारक शरीर को उत्पन्न किया, आहारक शरीर का बंध किया था, अंतर्मूर्त के बाद आहार शरीर को उत्पन्न किया और उसमें वो अंतर्मूर्त रहा। फिर क्या किया, आहारक शरीर का योगी होकर प्रारंभ करके, यानी आहारक शरीर का प्रारंभ किया था और उसने प्रारंभ करते ही एक समय में वो मर गया, और उसके बाद आहारक का योग का अंतर शुरू हो गया, क्योंकि आहारक शरीर निकल गया अभी। तो फिर दूसरे समय मतलब दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उसका जो अंतर है वो उप अर्धपुद्गल परावर्तन, यानी मरकर वो फिर से मिथ्या दोषी हो गया और अनंत काल तक संसार में भटकता रहा। और फिर लास्ट जब उसका मोक्ष का समय आया या लास्ट भव हो गया, तो वहां पे उसने फिर क्या किया, उपशम सम्यक तो प्राप्त किया, संयम प्राप्त किया और आहारक शरीर का बंध किया, और फिर आहारक शरीर प्राप्त हो गया। तो प्राप्त होने के लिए 7 या 8 अंतर्मूर्त लगे। इस प्रकार उप अर्धपुद्गल परावर्तन काल ज्यादा से ज्यादा अंतर आहारक शरीर और आहारक मिश्र काय का है। कौन समझाएगा? बात आ रही, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। हाँ, तो ये आ रही है। कैसी शराब क्या चल रहा है, कैसे इस पे क्या विशेषता लग रही है? अपन ने भी यहाँ पढ़ा तो ना आहार शरीर का। हार सर की विशेषता चल रही है, लेकिन मेरे को एक शंका है कि जब वैदिक मिश्र का योग का अनंत काल कहा तो ये देव में घटित होगा, क्योंकि एक इंद्रिय आदि में अनंत काल तक घूमने का तो देव पर्याय से जीव आएगा तब होगा ना। नर गति से तो जीव हाँ एक इंद्रिय नहीं होगा ना, एक इंद्रिय नहीं होगा, पंचेंद्रिय होगा, फिर एक इंद्रिय में जाएगा ना। हाँ फिर से आएगा। हाँ अपना तो ऐसे तरीका दोनों गति के लिए हाँ, इसको ऐसा घटित करना है जैसे शराब अपनी वैकृत काय की मार्गना चल रही, देव और नारकी है, वो देव से पर्याय, अब वापिस उसको देव नहीं बनाना, वो मनुष्य पंचेंद्रिय, त्रिनेन्द्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय में धीरे धीरे चला जाएगा, कोई बात नहीं है। अपने मार्गना का अंतर तो शुरू हो गया, जैसे उसने देव गति को छोड़ा उसके अंतर शुरू हो गया। अब उसको आप कोई भी लगाओ, कोई भी मार्गना में कहीं भी ले जाओ, लेकिन इतने लंबे काल तक जाएगा, ले जाना तो उसको एक इंद्रिय में ही है, ठीक है ना। और अगर शोधन वैशान वाला है तो वो तो एक केंद्र में जा सकता था, पृथ्वी जल का है, उसके बाद वनस्पति में जाएगा, वनस्पति में चला ही जाता है, 3 जगह तो जा ही सकता ना। तो ये जरूरी नहीं कि उसी समय उसको जाना चाहिए, बाद में जाकर भी एक केंद्र में जाएगा, लेकिन उसको वापिस अधिक से अधिक काल तक देह में नहीं लाना, क्योंकि हमको वैकृत काय का अंतर देखना। अच्छा, अभी अपन ने आहार काय का पढ़ा, कितनी बड़ी विशेष बात क्या लगी आपको? मुग्धा जी ने पढ़ा, क्या विशेष बात लगी? विशेष बात तो यह लगी कि जब जीव आहार शरीर का बंद करता है 7वें 8वें गुण स्थान में, और जब आता है 6ठे गुण स्थान में, और फिर वहां से जब च्युत हो जाता है, मरण हो जाता है, फिर कितने ही योनियों में वो घूमता है, फिर वापस से वह सम्यक प्राप्त करेगा, फिर आहारक 6ठे 7वें 8वें गुण स्थान में जाएगा, फिर आहारक शरीर का बंद करेगा, फिर उदय में आएगा, तब इतना काल घटेगा। हाँ, वो तो ठीक है, जैसे मतलब मिथ्या तो भी है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल रहा। मुझे तो ये विशेष बात लगी, ये जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि था, इसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, उपशम प्रथमोपशम सम्यक बना, ये हुआ और
सीधा सातवें गुण स्थान में गया है और वहां पर जाकर ये भेदक सम्यक दृष्टि हुआ। देखो वहां पर देखो अप्रमत अवस्था में गया, अब क्यों ये अनादि था, इसने आरक का बंद किया और फिर तुरंत भग्न हो गया वहां से। कहां से? अप्रमत से, क्योंकि आरक शरीर बनाया प्रमत में आर शरीर बनाया और फिर वहां से जो तुरंत जो है वहां से गिरकर जो नीचे आ गया और फिर इतने काल तक घुमा, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक घुमा है, तो इसका मतलब मोक्ष जाने की तैयारी है। तो मोक्ष जाने की तैयारी में जब आया और इतने लंबे काल तक रहा तो उसके फिर आरक शरीर की तो उद्वेलना हो गई होगी, क्योंकि इतने लंबे काल तक रहता है ना, तो आरक शरीर की उद्वेलना हो गई। फिर इसने जाकर आरक शरीर को बांधा, फिर आया आरक शरीर बनाया और फिर उतर कर आया और सीधा मोक्ष में चला जाएगा। ये अपने को आगे की बात तो नहीं लेनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अपने को तो आहारक शरीर का ही अंतर निकाल रहे हैं। लेकिन देखो जीव के परिणाम देखो, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दृष्टि हुआ, आहारक शरीर बनाया, है ना, फटाफट, मतलब पहली बार ही उसने 8 वर्ष में सम्यक भी धारण किया, प्रथमोषम सम्यक भी प्राप्त किया, आहारक शरीर भी बनाया और तुरंत गिर भी गया। और गिर कर कहा चला गया? मिथ्यात्व में चला गया, गिर गया। अब उसका आरक शरीर नहीं बनाया, गिर गया, मतलब जरूरी नहीं कि मतलब हो, उसका अंतर शुरू हो गया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रहा और फिर बाद में जो है वापिस आया तो आरक शरीर बनाया। मतलब उसने जीवन में पहली बार भी गया। देखो आरक शरीर वाला का 2 ही जगह जाएगा, या तो अकृत्रिम चैत्यालय की यात्रा करेगा या समोषण में जाएगा। तो अनादि मिथ्या दृष्टि था, पहली बार सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और अंतर्मूर्त में या तो केवली भगवान की यात्रा की और अकृत्रिम चैत्यालय की उसने वंदना कर ली, और देखो कर ली और फिर गिर गया। और कितने काल तक गिरा? पूरे लंबे काल तक, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रखा। और फिर जब मोक्ष जाना था तो एक बार फिर आरक शरीर बनाया। मतलब भावों की विचित्रता, कैसे कैसे जीव हो सकते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को बात ये लगी इसमें? आरक अपन ने पढ़ तो लिया, लेकिन भावों की परिणाम की देखो। आहारक शरीर बनाया मतलब तत्व ज्ञान संबंधी या तो कोई सूक्ष्म भूल होगी या कृत्रिम चैत्यालय करने का भाव आया। दोनों कितना उत्कृष्ट भाव है, लेकिन एक अंतर्मुख में भाव गिर गया और बस संसार का, और लंबे काल तक संसार का परिभ्रमण किया। तो ये हमारे अंतर चल रहा है। अंतर में ये देखना है कि जिस मार्गणा का अंतर देखना उसमें लाना, उससे निकालना, जगह ने निकालना तो जल्दी जल्दी उसमें मार्गणा में वापिस लाना, और उत्कर्ष देखना है तो लंबे काल तक अन्य मार्गणाओं में उसको घुमाना और फिर उस मार्गणा में लाना। इस प्रकार से यहाँ पर आहार मार्गणा का अंतर हुआ है। अब आगे कार्बन मार्गणा का अंतर पढ़िए आप लोग। कार्बन का योग, हाँ प्रश्न क्या है? आरक शरीर छठे गुण स्थान में बनता है। देखो बंद तो होता है 7वें और 8वें में, लेकिन जो काम होगा ना आरक शरीर का वो शुभ प्रयोग में ही होगा, छठे गुण स्थान में ही बनेगा। वो अवस्था जब बनेगी उसको हम छठा गुण स्थान कहते हैं। ठीक है सर। पढ़िए, आप पढ़िए, कोई भी पढ़िए आगे। कार्बन का योग का पढ़ना है, सूत्र नंबर 78, नहीं सूत्र नंबर 77 से पढ़ना है, पढ़िए। प्रीति जी पढ़ेंगे क्या? दिया तो है। अशोका जी हाँ पढ़ती हूँ। या मधु जी, कोई भी पढ़ेंगे। हाँ प्रीति जी पढ़ेंगे। 77 है। मैंने बंद कर रखा है। धम्मय्य काय जोगिणमंतरम केवचिरम काला तो होती सुगमम। कर्मण काय योगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। अब 78 है। जड़नेन खुत्ता भवगहनम तीसमौणम, यानी कार्मण काय योगियों का जघन्य अंतर 3 समय कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण होता है। मतलब इतना कम होता है, क्षुद्र भव से भी कम होता है। फिर 79 है। उक्कसेण अंगुलस्य असंख्येज्यति भागो असंख्येज्या संख्येज्याओ उत्सपिणियो, यानी कार्मण काय योगी का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल प्रमाण होता है, जो अंगुल के असंख्यातवें भाग के
बराबर होता है। इसके पहले की थोड़ी समीक्षा बची है 78 की। क्योंकि 3 विग्रह करके क्षुद्र भाव ग्रहण करने वाले जीवों में उत्पन्न हो, पुनः विग्रह करके निकलने वाले जीव के 3 समय कम क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण कार्मण का योग का जघन्य अंतर प्राप्त होता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे 3 समय कम क्षुद्र भाव ग्रहण होता है। सर वापस अब पढ़िए, वापस पढ़िए। हाँ, 78 की समीक्षा। कार्मण का योगियों का जघन्य अंतर 3 समय कम क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण होता है। कैसे क्योंकि कैसे घटित किया, कोई समझाएगा? क्षुद्र भाव ने क्या लेने का? हाँ वही मैं पूछा, कोई समझाएगा? मैं बताऊंगा। सबसे कम। हाँ, कोई लब्धि ये अपर्याप्त तो वाला शब्द जीव का अर्थ है। हुआ, थोड़ा सा उसको स्पष्ट करते हैं। देखो यहाँ पर शुद्ध भाव मतलब अपर्याप्त वाला, लब्धि अपर्याप्त वाले भाव हैं उनको लेने का है। और 2 भाव लगातार लिया है। पहला भाव लिया 3 मोड़ वाला, दूसरा भाव 3 मोड़ वाला नहीं लिया, सीधा उसको जो है लब्ध का उसको करा देंगे। क्योंकि कार्बन का योग एक वाला लेंगे, कोई एक समय तक कार्बन का योग रहना चाहिए, मतलब तो उसको लेंगे। दूसरा भाव भी लिया उसके अंदर, तो पहले में 3 मोड़ वाला क्यों लिया कि शुद्ध भाव के ग्रहण में से 3 समय कम कर दिया, क्योंकि हमको जगन्य लगाना है ना। अगर एक समय वाला लेता तो कम नहीं होता, जगन्य नहीं होता। तो यही देखना है कि हमको घटाना है, कौन सा घटाना है, जगन्य घटाना है। तो शुद्ध भाव ग्रहण का किया तो 3 समय तक कार्बन का योग रहा। शुद्ध भाव ग्रहण में से 3 समय घटाए। अब जैसे ही उसके कार्बन का योग हुआ, अंतर शुरू हो गया। वापिस शुद्ध भाव की आयु पूर्ण की, वापिस उसको कार्बन का योग हो गया, अंतर पूरा हो गया। अगर एक मोड़ वाला लेते तो क्या होता, शुद्ध भाव ग्रहण में से केवल एक समय घटाते हैं तो अंतर का बढ़ जाता। मतलब हमको तो कम से कम मतलब जो है अंतर लेना था, ये यहाँ पर बताया। मतलब ये देखना कि कैसे घटित कर रहे हैं। अगर कागज पर लेके लिखेंगे तो समझ में आएंगे 3 समय क्यों लिया, ये अपने को सोचने की बात नहीं। शुद्ध भाव ग्रहण करना मतलब लब्धि अपर्याप्त जीव वाले लिए हैं, जो श्वास के 18 भाग में जो है जन्म मरण करते रहते हैं। अब हम करेंगे उत्कर्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, 79 है। कार्बन का योगियों का उत्कृष्ट अंतर असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल प्रमाण होता है, जो अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण के बराबर होता है। ये अपन पढ़ेंगे, उसके पहले बताएंगे कार्बन का कि क्या योग मतलब है। पढ़ने से पहले थोड़ा बताइए, पढ़ना तो है आपको, पढ़ने से पहले थोड़ा समझाइए। अपन क्या कार्बन का योग का उत्कर्ष अंतर निकाल रहे हैं। मतलब वो जीव अब जो है विग्रह गति से जन्म नहीं लेगा, रिजु गति 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 से जन्म लेने वाला। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रिजु गति रिजु गति रिजु गति आ रही है। हाँ ना, मतलब तभी उत्कर्ष अंतर करेगा। क्योंकि अगर विग्रह गति में जन्म लिया तो अंतर समाप्त हो जाएगा। मतलब उसको चालू तो किया अपन ने किससे, विग्रह गति वाले चीज से, कार्बन का योग से, है ना। उत्कर्ष लिया तो उत्कर्ष लिया तो अंतर क्या बोले, एक समय वाले लेना, कार्बन का योग वाला एक समय वाला लिया और उसका जैसे ही वो हो गया मिश्र हुआ तो मतलब अंतर समाप्त हो गया। अब लगातार 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 रिजु गति से मतलब तो कार्बन का योग आना ही नहीं है, तो इतना लंबा काल हो जाता है। मिश्र ही लेंगे, मतलब उसमें भी वो मिश्र मतलब वो रिजु गति से आएगा तो पहले समय में आरक हो जाएगा, पहले समय में आरक हो जाएगा। मतलब कार्बन का योग वाला अनारक होता है, रिजु गति वाला पहले समय में अनारक होता है। हमें लंबा लेना है तो एक समय ही उसको कार्बन का योग वाला लेना, 3 वाला मत लेना, नहीं तो 2 समय जो है हो जाए बस। चलिए पढ़ लीजिए आप। क्योंकि कार्बन का योग से औदारिक मिश्र अथवा वैक्रियक मिश्र का योग में जाकर अंगुल के असंख्यातवें भाग बाद असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण काल तक रहकर पुनः विग्रह गति को प्राप्त हुए जीव के कार्बन का योग का सूत्रोक्त अंतर काल पाया जाता है। ये पढ़ रहे ना, ये जो अपन ने पहला खंड पढ़ा वहां पर पहले पुस्तक में सबके अंतर देख लिए, फिर काल देख लिए, कालानुगम देखा अपन ने चौथी पुस्तक में, वो बड़ा काम आ रहा। मतलब अंतर वगैरह वो आ गया, जो अपने पता है कि अनारक रहने का कितना काल है, आहारक रहने का कितना काल है, तो बड़ा आसानी से स्पष्ट घटित हो जा रहा है। इस प्रकार से प्रीति जी आपने कौन सी मार्गणा समाप्त कर दी? गतीन्द्रीय काय मार्गणा समाप्त हो गई। काय मार्गणा खत्म, अब वेद मार्गणा शुरू। पहले 14 मार्गणा के नाम बता दीजिए पहले।
गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लिशा भव्यत्व सम्यक्त्व संगी आहार। वाह प्रीति वाह, आपने तो बिल्कुल नॉन स्टॉप बिना उसने बोल दिया आपने, है ना। मेरे ख्याल से मार्गणों के नाम बहुत अच्छे याद हो गए। अच्छा, क्या कहेंगे जरा सामान्य से वेद मार्गण के बारे में, भेद वेद बताइए, वेद किसे कहते हैं? देखो वेद के बोलो, हाँ, दो तरह के होंगे, द्रव्य वेद और भाव वेद, भाव वेद। है ना। भाव वेद में तो मोहनी कर्म के जो है ना, मतलब जो नो कषाय है उससे लेना, भाव है ना, स्त्री नो को जो नो कषाय वाले को लेना, और द्रव्य वेद में तो शरीर की रचना के आकार से लेने का, शरीर की हाँ रचना के ठीक है ना। आधार से। लेकिन ये चार प्रकार के होते हैं, हाँ, चार प्रकार के होते हैं, बराबर पुरुष स्त्री नपुंसकलिंग और अपगत वेदी, बराबर। जैसे ये चार। अभी वेद मार्गणा में कितने गुण स्थान होते हैं, कौन से कहां से कहां वेद तक पहुंचेंगे? मार्गणा में नौ गुण स्थान होते हैं। नौवे के भी पहले भाग तक, सवेद भाग तक वेद रहते हैं, बाद में निर्वेद हो जाते हैं। अपगत वेदी कहलाते हैं, बाद के जीव अपगत वेदी कहलाते हैं। वेद के कितने भेद, वेद मार्गणा से भेद कितने होंगे? किरण जी भाई साहब, राजेश जी भाई साहब बता सकते हैं? दोनों को एक साथ पूछा, दोनों कंसल्ट भी कर सकते हैं। वेद मार्गणा की अपेक्षा से भेद बताइए। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अपवेद। हाँ, और अपगत वेदी, मतलब सिद्ध भगवान, हाँ अपगत वेदी, जिनके वेद नहीं है ऐसे, मतलब 90 गुण स्थान के दूसरे भाग, 10वें 11वें 12वें, और मतलब भाव वेद की अपेक्षा, द्रव्य वेद तो पुरुष वेद होगा गुण स्थान में, लेकिन भाव वेद की अपेक्षा से ले रहे हैं अपन। और सिद्ध भगवान भी इनको कहेंगे अपगत वेदी, कहेंगे इनके, कहेंगे अपगत वेदी, हाँ। ठीक है। तो पढ़ेंगे, किरण भाई साहब आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए अगर आपका पुस्तक है तो। वेद पढ़ता हूँ। हाँ, सूत्र नंबर 80। वेदानुवादेन इति वेदान मंत्रम केव चिरम कालादो होदी। वेद मार्ग अनुसार त्रिवेदियों का अंतर कितने काल तक होता है? एक क्वेश्चन है, पूछा है उन्होंने, उसका आंसर है जहन्य न खुद्दा भव गहनम। त्रिवेदी जीवों का जगन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल होता है। त्रिवेदी जीवों का जगन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक होता है। सूत्र नंबर 82। अभी स्त्री वेदी में शुद्र भाव ग्रहण करने वाले तो नपुंसक वेदी होते हैं, तो स्त्री वेदी में कैसे लिया है? क्योंकि जो शुद्र भाव ग्रहण करने वाले जीव होते हैं, यही प्रश्न था। यही प्रश्न था, तो प्रश्न पूछना ही पड़ेगा हाँ। आपको, प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। अच्छा, हम तो बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले अशोका जी समझा रहे हैं आपको। इसी वेदी से जाएगा तो वहां पर बीच में एक ये क्षुद्र भाव लेकर के और फिर इसी वेदी में आएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ अंतर देखना है। स्त्री वेदी था, पर्याप्त में गया और वापिस स्त्री वेदी हो गया, इसलिए कहना। जी। स्त्री वेदी वाले शुद्र भाव ग्रहण वाले नहीं होते हैं, वो तो नपुंसक वेदी। लेकिन स्त्री वेदी जीव कौन सा था? स्त्री वेदी था। वो स्त्री वेदी कर शुद्र भाव ग्रहण किया, अंतर शुरू हो गया, वापिस स्त्री वेदी में आया तो उसका अंतर समाप्त हो गया, इसलिए कहेंगे स्त्री वेदी का। पहले स्त्री वेदी में था, शुद्र भाव ग्रहण किया, वापिस स्त्री वेदी में हुआ। पहले कलकत्ता में थे, शिखर जी गए, फिर आ गए। जगन्य कितना है कि 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, एक दिन यात्रा करेंगे, सुबह फ्लाइट से आएंगे तो भी लगेंगे ना, 2 दिन लगेंगे। तो जगन्य अंतर हो गया है। तो क्या था? जीव क्या था? स्त्री वेदी था। मरकर क्या हुआ? अपर्याप्त जीव का कोई भी भाव धारण कर लिया, कोई भी चीज कहीं भी हो जाए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय कहीं भी हो जाए, और वापिस मरकर वापिस स्त्री हो गया तो अंतर समाप्त हो गया। इस तरह से घटित करना। चलिए पढ़िए आगे, पढ़िए किरण भाई साहब। सूत्र नंबर 83। हाँ पुरुष वेद वेदनान मंत्रम केव चिरम कालादो होती। हाँ ऊपर उत्कृष्ट काल सूत्र क्रमांक 82। उक्कसेन अनंत कालम संख्यज्या पोगल पर्यठम। त्रिवेदी जीवन को उत्कृष्ट अंतर अनंत काल प्रमाण है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के बराबर है। त्रिवेदी जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल प्रमाण है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के बराबर है। क्योंकि त्रिवेद से निकलकर पुरुष वेद और नपुंसक वेद में ही भ्रमण करने वाले जीव के अवलिक के असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन त्रिवेद का अंतर काल प्राप्त हो जाता है। ये आवली का असंख्यात भाग क्या पुरुष वेद में बिता सकता है क्या इतना?
नहीं, नपुंसक वेद में भी जाएगा जी। नपुंसक वेद में ज्यादा से ज्यादा निकालेगा। हाँ, लेकिन यह पुरुष वेद इसलिए लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे स्त्री वेद का अंतर देखने, जितना काल उसको पुरुष वेद में है उतना रहेगा। वो तो मतलब शत प्रतिशत में जो सागर जो भी आएगा उतना ही रहेगा, लेकिन फिर उसको वापिस नपुंसक वेदी में गया। लेकिन अंतर में उसको ले सकते, मतलब इस अंतर में, क्योंकि स्त्री वेदी है तो पुरुष वेदी हो नपुंसक वेदी हो, हमारी शर्त यह है कि वह स्त्री वेदी नहीं होना चाहिए अधिक से अधिक काल तक, तो इतना लंबा काल जो है घटित हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि सीधा इन्होंने नपुंसक वेदी में ही घटता है, मतलब एकेंद्र में जाकर, लेकिन उन्होंने पुरुष वेदी क्यों लिखा? कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरुष वेदी के बहुत धारण करना कर लेगा, जितना करना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा तो स्त्री वेद का अंतर चल रहा है। बस स्त्री नहीं होना चाहिए, बस नपुंसक और पुरुष वेद के बहुत धारण करता रहे लंबे से काल तक, और फिर स्त्री वेद हो, इतना बड़ा काल है। क्योंकि त्रिवेद से निकलकर पुरुष वेद और नपुंसक वेद में ये भ्रमण करने वाले जीव के आवली के असंख्यात्मक भाग प्रमाण उत्कल परिवर्तन रूप त्रिवेद का अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। हाँ, सूत्र 83 पुरुष वेदान अंतरम केवल चिरम कालादो होदी। पुरुष वेदियों का अंतर कितने काल तक होता है? उसका जवाब 84 गाथा में दिया है। जन्नेन एक समो, पुरुष वेदियों का जघन्य अंतर एक समय होता है, क्योंकि पुरुष वेद सहित उपशम श्रेणी को चढ़कर अपगत वेदी को एक समय प्रमाण पुरुष वेद का अंतर करके दूसरे समय में मरण कर पुरुष वेदी जीवों में उत्पन्न होने वाले जीव के पुरुष वेद का एक समय प्रमाण अंतर पाया है। ये कैसे होगा केंद्र भाई साहब? ये सरल है, मतलब अभी ये सब चीजें ना सरल है, मतलब अपन घटित कर सकते हैं। हमको किसका अंतर करना है? पुरुष वेदी का अंतर घटित करना है। एक समय है। अभी देखो, पुरुष वेद का अगर जघन्य आयु भी होगी तो इतनी कम तो नहीं होगी। देव और नारकी तो होते ही नहीं है। देव होंगे तो कम से कम 10,000 वर्ष होंगे, मनुष्य होंगे तो अंतर्मुक्त की आयु होगी। तो ये कहां पर का देव लेना? ये उपशम श्रेणी वाले जीव को लेना। तो ये उपशम श्रेणी चढ़ रहा था, क्या हुआ? ये 90 गुण स्थान में था, पुरुष वेदी था, और जैसे आगे बड़ा अपगत वेदी हुआ, एक समय के लिए रहा और ये मर गया। तो अब एक समय कैसे घटित हुआ? कहां जाएगा ये पुरुष वेद? कहां जाएगा ये? पुरुष वेद में आएंगे वापस। ये ऐसा है, कोई मुनिराज है, कोई मुनिराज है, ये देव में जाएंगे और देव में समय दृष्टि है, इसलिए पुरुष वेदी रहेगा। पुरुष वेदी था, अपगत वेदी हुआ, एक समय रहने के बाद में मरण हो गया। चूंकि सम्यक दृष्टि मुनिराज है तो देव में उत्पन्न होंगे तो पुरुष वेदी होंगे। तो इस प्रकार पुरुष वेद का एक अंतर काल हो, एक समय के लिए पुरुष वेद नहीं था और वापिस दूसरे समय में वापिस पुरुष वेद आ गया, इस प्रकार से घटित हो जाएगा। ये केवल शपक श्रेणी में ही घटित होगा। मतलब ऐसा स्त्री वेद का एक समय क्यों घटित किया? कोई स्त्री वेद, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, किरण भाई साहब से पूछ रहा हूँ, आप लोग सबको तो आता ही है, स्त्री वेद का अंतर एक समय क्यों नहीं घटित किया? जैसे पुरुष वेद का अपन ने घटित किया, स्त्री वेद में आने को हाँ वापिस स्त्री वेद नहीं आएगा, क्योंकि स्त्री वेद है, सम्यक दृष्टि है, तो मरकर देवी होगा, वो देवांगना नहीं होगी। इसलिए स्त्री वेद में एक समय नहीं घटित किया, लेकिन पुरुष वेद में एक समय घटित कर लिया। बहुत बढ़िया किरण भाई साहब, चलिए आगे चलिए। सूत्र नंबर 85 सूत्र नंबर 85 उक्कसेन अनंत कालम असंख्यज्य पोगल पर्यटम। पुरुष वेदियों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण के बराबर होता है। ये कहाँ का जा सकता है? ये सूत्र सुगम लिखा है, लेकिन मुझे तो थोड़ा समझना 50 सुगम का क्या मतलब है। पुरुष वेदी का था, कोई जीव पुरुष वेदी था, वह मरकर अन्य वेद में गया, तो कहा इतना बड़ा लंबा काल तो नपुंसक वेदी में एकेंद्र में जाएगा। क्या ये स्त्री वेदी में जा सकता है? हाँ हाँ जा सकता है, क्योंकि हमारी पुरुष, बस हमारा तो कंडीशन यह है कि पुरुष वेद नहीं होना चाहिए, चाहे स्त्री वेद हो चाहे नपुंसक वेद हो, लेकिन लंबे से लंबे काल तक लेकर उसको वापिस पुरुष वेद में लाए तो इतना बड़ा काल हो जाएगा। अब हमारी मार्गणा चालू हो रही है, नपुंसक वेद की मार्गणा चालू हो रही है। इसके 3 सूत्र पढ़ेंगे, फिर राजेश भैया से एक प्रश्न पूछेंगे। राजेश भाई तैयार रहना। हाँ पढ़िए किरण भाई साहब, सूत्र नंबर 86, 87, 88। सूत्र नंबर 86 नौसह्य वेदनाम अंतरम केवी चिरम कालादो होदी। नपुंसक वेदियों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र भी सुगम है। सूत्र नंबर 87 जन्नेन अंतर्मुहूर्तम। नपुंसक वेदियों का जघन्य अंतर्मूर्त होता है। नपुंसक
यदि जीवों का जगत अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? नहीं, क्योंकि क्षुद्र भव ग्रहण आयु वाले अपर्याप्त जीवों में नपुंसक वेद को छोड़कर स्त्री व पुरुष नहीं हो पाया जाता और पर्याप्त में अंतर्मुख सिवाय क्षुद्र भव प्रमाण का काल नहीं पाया जाता। मतलब शुद्ध ग्रहण का प्रमाण क्यों नहीं होता है? माधव क्यों हो गया कि नपुंसक वेदी जीव का बंध अंतर करके शुद्ध ग्रहण क्यों नहीं? क्या कर दिया? शुद्ध ग्रहण कर आने वाले अपर्याप्त जीवों के नपुंसक वेद को छोड़कर, क्योंकि अभी शुद्ध भाव ग्रहण करना है, शुद्ध भाव नपुंसक वेदी होगा तो इसको जो है इस प्रकार से नहीं पाया जाएगा, स्त्री पुरुष नहीं पाया जाता है और पर्याप्त में अंतर्मुख के सिवाय शुद्ध ग्रहण प्रमाण का काल नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्होंने बताया। चलिए सूत्र नंबर 88 उक्कसेन सागरोवम शतपुदत्तम नपुंसक वेदों को उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शत पृथकत्व प्रमाण होता है। नपुंसक वेदों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शत पृथकत्व प्रमाण होता है। जीव के सागरोपम शत पृथकत्व प्रमाण ऊपर वहां रहना संभव नहीं है। हाँ, मतलब ये 900 सागर ले लो, शत का मतलब ले लो सागरूपम, पृथकत्व लिया ना, पृथकत्व का प्रमाण 9 ले लो, शत का मतलब 100 लिया, तो 900 सागर प्रमाण तक है, तो पंचेंद्रिय में घूमेगा। पुरुष वेद नपुंसक वेद की उसकी इतने काल तक रह सकता है। जब पुरुष और स्त्री वेद कहते थे तो अनंत काल के, नपुंसक वेद जीव अनंत काल तक रह सकता है, लेकिन नपुंसक वेद का अंतर पूछ रहे हैं तो क्या सोचना है कि इसको नपुंसक वेद में नहीं लाना है, पुरुष और स्त्री वेद बनाना है, तो उसका काल इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सागरोपम शत पृथकत्व, और पृथकत्व मतलब 9, 3 से 9 की संख्या को। अब सूत्र नंबर 89 पढ़ने जा रहे हैं हमारे। हाँ, पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। एक सवाल, नपुंसक वेद से वापस स्त्री वेद पुरुष में जाता है क्या वो? हाँ, क्या पूछा किरण भाई साहब आपने? नपुंसक वेद से वापस स्त्री वेद पुरुष वेद में जा सकता है? नपुंसक जा सकता है, स्त्री वेद जा सकता है ना, मर के नपुंसक वेदी हो, मर के स्त्री वेदी हो सकता है, पुरुष वेदी हो सकता है। और लगातार उस अपने को तो नपुंसक वेद में लाने से पहले उसको लगातार अधिकतर स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष के भेद करने, फिर नपुंसक वेद में लाना, क्योंकि अपने को अधिक से अधिक अंतर ग्रहण करना। जैसे पूना से आप शिखर जी गए और वापिस लौट कर आ गए, एक तो होगा जगह अंतर। अगर पूना से अधिक हुआ तो शिखर जी के बाद में गिरनार जी की यात्रा चले गए, बनारस चले गए, सारी यात्रा करने लगे, अधिक अंतर कहीं भी जा सकते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ तीर्थ स्थान नहीं वहां भी जा सकते हैं, अधिक से अधिक घूमकर जो है आना। तो ये नपुंसक वेदी है तो स्त्री वेद अब वहां पर कितना रहेगा कि जितना काल स्त्री वेद और पुरुष वेद के रहने का काल है वो शतसागर पृथकत्व है, इसका उसका अंतर हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा राजेश भैया, यहाँ पर क्रम क्या लेते हैं वेद मार्गणा का और गति मार्गणा में क्या अंतर है? अपन जैसे गति मार्गणा में पहले नरक गति लेते हैं, फिर कौन सी गति लेते हैं? तिर्यंच लेते हैं, फिर मनुष्य लेते हैं, फिर देव लेते हैं। ऐसे स्त्री में वेद मार्गणा में क्या लेते हैं हमेशा? पहले स्त्री लेते हैं, लेडीज फर्स्ट है। ये आप देखिए धवला पुस्तक पुष्पेंद्र ने लेडीज फर्स्ट किया है। पुष्पेंद्र आचार्य ने जितने भी सूत्र बनाए वेद मार्गणा में, प्रीति जी ये आपने देखा है? आप अपने यहाँ पर जो क्रम लिया आचार्यों ने, है ना, नपुंसक भी ले सकते थे पहले, पुरुष भी ले सकते थे। अगर मोक्ष आने के वजह तो पुरुष वेद पे लेना चाहिए, और नहीं तो भटकने की जगह ले तो नपुंसक लेना चाहिए। लेकिन वेद मार्गणा में हमेशा आप देखिएगा, आगे भी ध्यान देखना, स्त्री वेद पहले लेंगे, फिर पुरुष वेद लेंगे, फिर एन लेंगे, SPN, पहले स्त्री वेद, P पुरुष वेद और N। लेकिन गति मार्गणा में करेंगे तो क्या करेंगे? पहले नरक गति, फिर कौन सी लेंगे? नहीं, वो तो छड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अपने यहाँ तो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। और छड़ाला में क्या है? छड़ाला में क्या लिया है? 8-19 हो गए छड़ाला में। इसके बाद पहले नपुंसक लिया, चलिए पहले छड़ाला में तिरंज गति ली, है ना, और दुर्लभ नहीं जो 30 बनती है। फिर पहले, हाँ, पहले तिरंज लिया, फिर नरक लिया, फिर मनुष्य लिया, फिर देव लिया। तो छड़ाला में और हमारे यहाँ पर धवला जी में क्या अंतर पड़ा क्रम में? छड़ाला में पहले डाल पढ़ते हैं और यहाँ पर पढ़ रहे हैं
छड़ आलाकार लिया है, नपुंसक एक नंबर लिया है, है वो काल अनंत निगम मध्याह्न। सचखंड आगम में 2 नंबर जाएगा। हाँ, मैंने जो छड़ाला में है तिरंज गति को पहले नंबर पर लिया है और यहाँ पर अपने धवला जी में उसको 2 नंबर पर लिया, मतलब क्रम है। जैसे योग मार्गणा की अपनी चल रही थी, योग मार्गणा में कैसे लेते हैं, हमेशा 5 मनोयोगी 5 वचन योगी लेंगे। सबसे पहले जो हमेशा लेंगे 5 मनोयोगी 5 वचन योगी को लेकर बात करते हैं। चलिए हम अपगत वेदी की बात करनी है, पढ़ लीजिए किरण भाई साहब। अपगत वेदी किसको कह रहे हैं? सिद्ध भगवान को। हाँ, सिद्ध भगवान को भी कह रहे हैं, लेकिन और को भी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? 9 से आगे, 9 के अवे भाग से आगे। हाँ, 9वें भाग के जहां से जो अपगत वेदी वहां से लेके 9वें के उसके बाद दूसरा भाग अपगत वेदी का 10वां 11वां 12वां 13वां और 14 सभी को लेना और सिद्ध भगवान को भी लेना। सूत्र नंबर 79। हाँ, अपगत वेदना अंतरम के केवल चिरम काला तो होती। अपगत वेदी जीवों का अंतर कितने काल तक का होता है, उसका जवाब अगले सूत्र में दिया है। वो समम पडुच्च जहन्नेन अंतमोत्तम। क्षम अपेक्षा अपगत वेदी जीवों का जगन्य अंतर्मूर्त मात्र होता है। ये समझेंगे पहले अपन को नहीं पढ़ना आगे, अपन तो पढ़ेंगे, पढ़ने में तो पढ़े। हमारे उषा जी कह रहे थे अपगत वेदी का अंतर, कोई देखो मत, किताब देखने में आनंद नहीं आएगा। आप लोग सोचो हमें अपगत वेदी का अंतर दिखाना है, तो अपगत वेदी शपक श्रेणी में अंतर निकालो। उपसम श्रेणी नहीं निकलेगा, क्योंकि शपक श्रेणी में चढ़ जाएगा तो वापिस लौट कर नहीं आएगा। तो अपगत वेदी का कहां पर अंतर होगा? केवल उपशम श्रेणी में होगा। कहां पर अंतर होगा? केवल उपशम श्रेणी में अंतर। इतना तो हो गया। क्यों होगा उपशम श्रेणी में आशा बहन? क्योंकि वहां मरण है। आशा बहन को जा रही है। हाँ, अपगत वेदी होकर ऊपर चढ़ेगा और वापस गिरकर वापस को हाँ, इसमें गिरकर वापस वो सवेदी बनेगा, इसलिए। और दूसरा मरण के हाँ, अपेक्षा। मैं बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, घबराना नहीं है, बोलने का है। जरा प्रीति गिनो अंतर्मुख, अपने को नहीं पढ़, अभी पुस्तक ने पढ़ने को गिनो कैसे बना। कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ा, ठीक है ना? तो उपशम श्रेणी का पहला गुणस्थान कौन सा हुआ? 8वां हुआ। जब 9वां आया तो क्या हुआ? अपगत वेदी हुआ, तो उसका क्या हो गया? अपगत वेदी में आ गया, ठीक है ना? तो अभी तो अपगत वेदी का अंतर निकालना है, तो अभी यहां से अंतर शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9वें में भी अपगत वेदी रहेगा, 10वें में अपगत वेदी रहेगा, 11वें में भी रहेगा, फिर उतरेगा तब भी अपगत वेदी है, फिर करेंगे फिर भी अपगत वेदी है। तो कब होगा अपगत वेदी का अंतर? कि जब उतरेगा और जब 9वें गुणस्थान में जब सफेद भाग में गया, तब तो हो गया अंतर, उसका शुरू हो गया। अब क्या करना? उसको पूरा उतारना, आराम से थोड़ी देर रेस्ट कराना, विश्राम कराना, लेकिन जल्दी से उसी भाव में अगर उसी भाव में निकालना है तो उसी भाव में दूसरी बार उपशम श्रेणी चढ़ाना। लेकिन अब चढ़ते समय जब वो जैसे अपगत वेदी होगा उसका अंतर ले लेने का। अभी उसको पूरा वेट नहीं करना, जैसे गया तो हो गया। तो क्या हो गया? जगन्य अंतर एक ही भाव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ाने से प्राप्त होता है। अब अपने को सूत्र नहीं पढ़ने से पहले अपगत वेदी के अंतर पर गोष्ठी में बोलना है, तो कौन बोलेंगे? प्रीति जी बोलेंगे। आज की गोष्ठी में प्रीति जी का विषय है अपगत वेदी का अंतर। तो पहले कहते हैं अपगत वेदी का अंतर जो है, ये अपगत वेदी अवस्था दोनों श्रेणी में आती है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। शपक श्रेणी में तो जो चढ़ जाता है वह अपगत वेद को प्राप्त करता है, लेकिन फिर लौट कर नहीं आता, तो अंतर घटित नहीं होता है। उपशम श्रेणी में भाई पहले तो भाई वेद भाग होता, तो जब तक वो अपगत वेदी का अंतर करना है तो पहले अपगत वेदी में लाना है, और फिर उसको जब अपगत वेदी नहीं रहा तो अंतर शुरू हुआ। तो पहली बार उपशम श्रेणी चढ़ी और जब वह उतरा तो उतरते समय अपगत वेदी से जब वह संवेद भाग में आया तो अंतर शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि 9वां गुण स्थान, उसके बाद में 8वें में आया, फिर 7वें में आया, 6ठे 7वें में झूला, फिर उसको उसी जगन्य करना है तो उसी भाव में ऊपर उपशम श्रेणी चढ़ा देना। और उत्कर्ष करना तो क्या करेंगे ऊषा जी? कुछ का मार्ग पुद्गल परावर्तन घुमाएंगे, परावर्तन मात्र तक चक्कर काटेगा। हाँ, मतलब अब उसको उस भाव में उपशम श्रेणी नहीं चढ़ाना,
कब चढ़ाना? अंतिम भाव में, जब मोक्ष जाने का आ जाए, अर्धपुद्गल वार्ता पूरा कर लाना, तो उसको चढ़ाना, और इसको मोक्ष में जाना है, तो उतने अंतर्मुख पहले इसको चढ़ाने का है, और तो उसको अंतर समाप्त होगा। ये सुना ना? अब इसको शपथ श्रेणी पढ़ेंगे। से चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं। चलिए पढ़िए। फिर तो ये मोक्ष में जाना है तो छपक श्रेणी में भी जा सकता है, वहां भी अंतर हाँ, घटित हो ये जाएगा। अभी भगवान ने तो नहीं दिया है। अब पार्श्वनगर से कहीं होता तो बताइए। हम तो अभी जिनवाणी माता में तो शपथ श्रेणी वाले हैं, एक बार चले गए तो मोक्ष में चले जाएंगे। हमारे दोबारा चढ़ लेंगे ना, दोबारा जो चढ़ना है तो छपक से भी जा सकता है ना। फिर छपक पहले श्रेणी से उपसम मारने का, फिर छपक। उपसम श्रेणी का अंतर निकालना ना हमें। ठीक है, ऊपर उपशम से ही जाकर फिर छपक में दोबारा हाँ। आएगा छपक। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, आगे पढ़िए। हमने थोड़ा रोक दिया था, आप लोगों को ब्रेक ब्रेक ले दिया। और कौन पढ़ना चाहता है? पढ़ने दो उनको सर। हाँ, पढ़ने दीजिए। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ सर। ये वाला 90 वाला सूत्र। मधु जी को पढ़ने दीजिए ना, मधु जी को। ठीक है, मधु जी पढ़िए। अगर मधु जी नहीं तो अनिता जी पढ़िए कलकत्ता से। पढ़ने को क्या सब देख रहे हैं आपको। पढ़िए अनिता जी। मेरे पास पुस्तक नहीं है। अरे पुस्तक आपके सामने है, पुस्तक आपके सामने है। ये देखिए 89 अवगत वेदान मंतरम चूरम कालादि होती। मैं पढ़ रही हूँ ना। अवगत वेदी जीवों का अंतर कितने काल तक मधु होता मैंने है? शुरू कर दिया। मधु जी पढ़ रही है, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। अपगत वेदी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। उपसम अपेक्षा अपगत वेदी जीवों का जघन्य अंतर, क्योंकि उपसम श्रेणी के उपसम श्रेणी से उतरकर सबसे कम अंतर्मूत प्रमाण अपगत वेद का अंतर कर पुनः उपसम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेद भाव को प्राप्त होने वाले जीव के अपगत वेदियों का अंतर्मुख वेदियों का अंतर्मुख पाया जाता है। उपसम की अपेक्षा अपगत वेदी जीवों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण होता है। परिवर्तन के प्रथम समय में सम्यक और संयम को एक साथ ग्रहण किया और अंतर्मूर्त रहकर उपसम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी हो गया। वहां से फिर नीचे उतरकर संवेदी हो अपगत वेद का अंतर प्रारंभ किया और उपार्ध परिवर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण कर पुनः संसार के अंतर्भूत मात्र शेष रहने पर उपसम श्रेणी चढ़कर अपगत वेदी हो अंतर को समाप्त किया। पश्चात फिर नीचे उतरकर छपक श्रेणी चढ़कर अबंध प्राप्त किया और क्या क्यों यह है शपथ श्रेणी का नाम क्यों आ गया यहाँ पर? क्योंकि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक रहे तो इसको दूसरी बार चढ़कर वापिस जो है इसको जो है ये मोक्ष में जाएगा, इसलिए इसको बोला कि उसके बाद में वो मोक्ष में चला गया। अब बंधक भाव को अब सूत्र नंबर 92 पढ़ लीजिए। पंडित जी एक बार अर्धपुद्गल परावर्तन का, फिर दूसरी बार उपार्धपुद्गल परिवर्तन परमान काल तक भ्रमण कर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या? उसके बाद में उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद में जब अंतर प्रारंभ किया है तब उनको उत्कर्ष करना है, तब इसको वापिस उपशम श्रेणी नहीं चढ़ाना है लंबे लंबे काल तक ले जाने का। तो पूरे उसको जो अर्धपुद्गल अधिक से अधिक कितना रहेगा? सम्यक दृष्टि है तो अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा। लेकिन चूंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल रहेगा, इसके अंदर मोक्ष जाना है, तो उस काल में से कुछ कम कर देने का। जितने मंत्रमूर्त वो कुछ कम में सारे अंतर्मूर्त आ जाएंगे। वो शपथ श्रेणी के चढ़ने वाले, उपशम श्रेणी चढ़कर उतरने वाले सारे अंतर्मूर्त लेके बीच में विश्राम करने वाले, वो सारे अंतर्मूर्त को कम कर देने का। उसको कुछ कम कर दिया। चलिए अब आगे का शपथ श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं।
यहाँ पढ़िए 92 जो कोई पढ़ता है बाकी सब म्यूट कर लिया कीजिए, भवंग पीछे से आती है वो समझ नहीं आता है। शपथ अंतर अब मधुरी निरंतरम पढ़ रही है, बाकी सब म्यूट कर शपथ की लीजिए। अपेक्षा मैं पढ़ रही हूँ ना। शपथ ये की मैं कह रही हूँ, अपेक्षा मधुरी पढ़ अपगत रही है। वेदी जीवों का अंतर क्या क्या कह रही हो? पढ़िए, आप पढ़िए, ये कह रही हूँ आप पढ़िए और सब म्यूट कर लेंगे हम। मैं तो पढ़ रही हूँ। शपथ की अपेक्षा अपगत वेदी जीवों का अंतर नहीं होता, निरंतर है, क्योंकि शपथ श्रेणी चढ़ने वालों के एक बार अपगत वेदी हो जाने पर पुनः वेद परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती। रुकेंगे। हाँ अशोका जी, जब ऐसे सूत्र पहले आए थे तो आचार्य ने क्या शंका उठाई थी? शंका करने क्या शंका उठाई थी? ऐसा सूत्र पहले भी आया था। सर याद नहीं है जी। शपथ श्रेणी उषा जी को अब यहाँ पर ये उठाई होगी, जो यहाँ उठाएगी वो दोबारा वेदी होगा कि नहीं। ये सूत्र आप मैं याद दिलाता हूँ, ये सूत्र आपको यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। जब शपथ श्रेणी में अंतर नहीं होता और हम तो बात हमारी मार्गना अंतर मार्गना चल रही है, तो फिर आप क्यों इसमें सूत्र को एक सूत्र बढ़ा दिया हमारा? शंका करने पहले याद आया जयश्री साहब, पहले ऐसे प्रश्न आ चुके हैं कि आप तो अंतर की बात कर रहे हैं और शपथ श्रेणी में तो अंतर नहीं है। जो अंतर नहीं तो उसकी बात उसका सूत्र नहीं बनाना चाहिए था। हम तो समझे क्या शपथ श्रेणी में हमें पता है। तो आचार्य अंतर नहीं है तो निरंतर है, ये बताने के लिए, क्योंकि शपथ श्रेणी जो है उसमें अंतर नहीं है, निकल गया अंतर। जैसे निर्गतो, निकल परमात्मा किसे कहते हैं? जिसमें कल निकल गया, शरीर निकल गया, इसलिए उनका निरंतर है, इसलिए सूत्र बना। ऐसा पहले चर्चा आ चुकी थी, मुझे याद आई तो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी है ना। अब इसके बाद में कौन सी मार्गणा आने वाली है आशा बहन? कसाय मार्गणा। कषाय मार्गणा। हाँ, तो कषाय मार्गणा कषाय किसे कहते हैं? कषाय को अपन जानते हैं क्या? अच्छा, कौन है जो कषाय को नहीं जानता है? कहाँ मिलती है कषाय? कषाय कहाँ मिलती है? जो आत्मा को कसे आत्मा के परिणामों में, संसारी जीवों में, संसारी जीवों में होती है। अच्छा, इसे जूम टीवी में भी स्वाध्याय करने वालों में कषाय किसमें मिल रही है? सब में है। ऐसा कोई है कि जिसमें कषाय नहीं हो? ऐसा कोई नहीं है। पंचम काल में तो कोई नहीं है। पंचम काल में तो कोई नहीं है ना, क्योंकि कषाय मार्गणा 10 गुण स्थान तक, और यहाँ पे पंचम काल में तो कितना गुण स्थान चढ़ सकते हैं पिताजी? अधिक से अधिक कितना गुण स्थान जाएंगे? 10। और अपन लोग कौन से जाएंगे? कब जाएंगे अपन? कषाय नहीं है। और अपन लोग साथ में कब जाएंगे? जाने वाले जरूर जाएंगे। जाने वाले जल्दी ही अगले जन्म में, अगले पर्याय में पंडित जी। नहीं, भागते चले जाएंगे, भागते जा सकते हैं। नहीं, आप लोग तो इसी पर्याय में जा सकते हैं। आप लोग तो इसी पर्याय में जा सकते हैं, ये हम लोग कहेंगे। हाँ जी, आप आप जा तो सकते हैं। 7 तक जा सकते हैं, हम 5 तक जा सकते हैं। कषाय किसे? चलिए कषाय का स्वरूप बताइए, कषाय का स्वरूप बताइए। अच्छा, कषाय से मित्रता करने से क्या फायदा है? संसार मिलेगा, संसार परिभ्रमण बढ़ता है। संसार परिभ्रमण, ये तो मेरा बड़ी फायदा क्या है? ये फायदा है, संसार के लाभ होगा, सबको लाभ मिलेगा। कषाय मार्गणा की, अच्छा मैं धीरे धीरे पूछता हूँ, प्रवचन सार में कषाय मार्गणा की सफलता बताई गई है, क्या बताई गई है कषाय की? संसार में एक बात अगर आपको संसार में रहना है और आप कषाय करते रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि आपको संसार से बाहर निकाल दे। मतलब आपको अपने वहां पर लिखा है कि कषाय जो है संसार में रहने के लिए सफल है, ये अफल नहीं है। मोक्ष जो है संसार में रहने, मतलब आप कषाय करना बंद कर देंगे तो आप संसार में रहने में सफल नहीं होंगे, आपको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। कषाय किसे कहते हैं? जो संसार रूपी खेती को उत्पन्न करे, जीव के भावों को कसे, अरे कस होता है ना जैसे कषाय के लिए,
अच्छा, कषाय का जो आत्मा को अमित्र कौन है? जैसे जैसे कषाय बढ़ती है वैसे वैसे क्या घटता है? ज्ञान घटता है। ज्ञान घटता। बहुत बढ़िया, ये आ चुका पहली पुस्तक में। ज्ञान और कषाय में अमित्रता है। जैसे कौरव पांडव में अमित्रता थी ना, कौरव, ऐसे कषाय और ज्ञान में अमित्रता है। क्या बोला मैंने? कसाई और ज्ञान में मित्रता है, विरोधी है एक दूसरे के, एक दूसरे के विरोधी है। जैसे जैसे कषाय घटेगी वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे कषाय बढ़ेगी वैसे वैसे ज्ञान घटेगा। तो कषाय और ज्ञान में अमैत्री है। ये क्या बोलते हैं? कषाय और ज्ञान में क्या है? अमैत्री। कषाय मार्गना के अनुसार से कितने भेद होते हैं? कौन बताएगा मुझे? कषाय मार्गना के भेद बताइए। 5 भेद होते हैं। हैं? 5 भेद होते नाम हैं। नाम बताइए, नाम। क्रोध कषाई, मान कषाई, लोभ कषाई, अकषाई। पहली पुस्तक के आधार से कषाय मार्गना का क्रोध कषाई जीव है, मान कषाई जीव है, माया कषाई जीव है, लोभ कषाई जीव है और कषाई जीव है। बहुत बढ़िया। मतलब क्योंकि वहां पर मार्गणम करना तो कषाई जीव ने ना, यहाँ पर क्रोधी मानी माई क्रोध मान माया लोभ नहीं बोलना। क्रोधी मानी मायावी, मतलब उसको जीव को ही क्रोधी कहा है ना। तो जीव को क्रोधी क्यों कहा? जीव को तो ज्ञानी कहना चाहिए, क्योंकि जीव में ही होता है ना, जीव का भी हमको नहीं पता, इसलिए पूछना तो पड़ेगा ना उषा जी आपसे। आपको पता है इसलिए मुझे है ना। तो वहां पर बताया कि जीव को क्योंकि क्रोध जो है ना, जीव के सिवा अन्य में नहीं पाया जाता है। तो क्रोध जीवित, जीव क्रोधी हुआ, मान को करता है, जीव ही करता है। इसलिए क्रोधी, मानी, मायावी, अभी इस प्रकार से जीव ही क्रोधी होता है। जीव ही, क्योंकि जीव का भाव है। क्रोध करना जीव का भले विभाव भाव है, लेकिन जीव का ही स्वभाव है। विपरीत इसको विभाव कहो, लेकिन उसको जो है ये कौन करता है? जीव ही करता है। अब यहाँ पर बताएंगे। आज अपन रुकते हैं यहाँ पर, अपन क्रोध कषाय की मार्गणा को फिर करेंगे। अपना समय हो गया अभी। बोलिए, जिनवाणी शुरू कर लेते हैं। कल स्वाध्याय होगी ना? परसों होगी, परसों नहीं होगी। हाँ, कल हम ट्रेन में होंगे, तो मतलब मोक्ष आश्रम जाना है हमको। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। ये ठंड नहीं है, हैं? सही है। करिए उषा जी, ठंड नहीं है। उषा जी स्तुति की, जिनवाणी स्तुति। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। 6 द्रव्यों का ज्ञान करावे, 9 तत्वों से भिन्न बतावे। आत्म प्रभु है महान रसिया, आओ रे सुनवा। आत्म प्रभु है महान रसिया, आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। विषय कसाय का नाश करावे, निज आत्म से प्रीत बढ़ावे। मिथ्यात कहोवे नाश रसिया, आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। अनेकांत में धर्म बतावे, शाद बाद शैली में कथन में आवे। भवसागर से होवे पार रसिया, आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। जो जिनवाणी सुन हर्षावे,
जो जिन बाणी सुन हर्षावे, निश्चय ही वे भव्य कहावे। दिगंबर धन्य महान रसिया, आओ सुनवा वाणी अमृत रसाल। रसिया आओ रे सुनवा। बोलो जिनमानी माता की जय। नौबार नमस्कार मंत्र। नमो अनंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्जायारम, नमो लोए साहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्जायारम, नमो लोए सब साहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्जायारम, नमो लोए सब साहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्जायारम, नमो लोए सब साहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्जायारम, नमो लोए सब साहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्जायारम, नमो साहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्जायारम, नमो लोए सब साहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्जायारम, नमो लोए सब साहुरम, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्जायारम, नमो लोए साहुरम। वो द्वादशांग जिनवाणी माता माता की जय हो। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।